स्वागत है दोस्तों वीपीएन के लेक्चर नंबर 3 में। एंड काफ़ी लंबे समय बाद मैं लेक्चर नंबर 3 अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों आप हमें फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक में पेज है नेटवर्क शील्ड के नाम से, जहाँ पे कि आप कोई भी चैलेंज अपने नेटवर्क में फेस करते हो तो आप उसे पोस्ट कर दीजिएगा एंड हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। एंड हमारी अपनी वेबसाइट है networkshieldacademy.com के नाम से, जहाँ पे कि हमने ब्लॉग्स वगैरह अपलोड किए हुए हैं फायरवॉल से रिलेटेड, आईपीएस से रिलेटेड। सो आप एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। सो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। बात करते हैं आई के ई की। जनरली हम इसको आई के ई वर्जन 1 और 2 के नाम से जानते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम अपने वीपीएन में आई के ई वर्जन 1 यूज़ कर रहे हैं या आई के ई वर्जन 2 कर रहे हैं। कई जगह हमारा ये भी चैलेंज रहता है कि किस फायरवॉल में आई के ई वर्जन 1 सपोर्ट करेगा या किस वर्जन में आई के ई 1 और 2 सपोर्ट करेगा, जो नए हमारे फायरवॉल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, आईओएस इमेज होती हैं। डिपेंड करता है कि आपका फायरवॉल क्या वर्जन रन कर रहा है। तो समझते हैं आई के ई के बारे में। इसमें सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमें किस मेथड के थ्रू अपने डेटा को इनक्रिप्ट करना है और किस मेथड के थ्रू हमें डेटा को इंटीग्रिटी प्रोवाइड करनी है। हमारा फर्स्टली एक एग्रीमेंट होता है दोनों पेयर्स डिवाइस के बीच में। जब एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है तो एक डीएच की हम जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की मटेरियल। एंड देन फाइनली हमारे पास आईपीसेक की होती है, जिससे कि हम डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं बोथ साइड में। आई के ई कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको कंफ्यूज कर दें। इसके बारे में डिटेल में हम आगे समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ताकि आपका जितना भी कंफ्यूजन है आई के ई से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं डिफ़ी हेलमन की के बारे में, जिसे कि डीएच की के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका एक इंक्रिप्शन की को जनरेट करता है, जिसे कि शेयर्ड सीक्रेट की के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जनरेट कैसे करता है? ये एक प्राइवेट की को बाई करता है वन पार्टी से एंड पब्लिक की को बाई करता है अदर पार्टी से। एंड जब भी आप वीपीएन को सेटअप करते हैं तो दोनों आपस में अपने अपने पब्लिक की एक्सचेंज करते हैं, और दोनों पब्लिक की जब एक्सचेंज हो जाते हैं तो वो आपस में अपना प्राइवेट की एंड अदर पार्टी का पब्लिक की को मिक्स करके एक की जनरेट करता है, जिसे शेयर्ड सीक्रेट की कहते हैं। एंड देन जो आपका की मटेरियल होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये आपके डेटा को ट्रांसफ़र करता है। इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट जो भी प्रोसीजर है वो फिर रन होता है। डिफ़ी हेलमन की क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो ये आपके पब्लिक की और प्राइवेट की को यूज़ करके एक सीक्रेट की जनरेट करता है, जिसे हम डिफ़ी हेलमन की कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं आई के ई के बारे में आगे। ये आपका 2 फेज़ प्रोटोकॉल होता है। इसमें आपके 2 फेज़ यूज़ होते हैं। जनरली आपसे जब भी वीपीएन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहला क्वेश्चन यही रहता है कि वीपीएन फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में क्या होता है। तो पढ़ते हैं उसके बारे में। फेज़ 1 में क्या होता है, फेज़ 2 में क्या होता है। फेज़ 1 को तो जनरली हम कहते हैं कि ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है एंड फेज़ 2 हमारा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर हम इसको डेप्थ में जानना चाहते हैं तो बढ़ते हैं आगे। फेज़ 1 में क्या होता है कि सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करता है हैश एल्गोरिथम और क्रिप्टो एल्गोरिथम ये यूज़ करके, कि जो भी डेटा ये की या कुछ भी शेयर करे तो वो इनक्रिप्ट होके जाए हैश या क्रिप्टो के थ्रू। सेकेंड थिंग, ये सेशन की जनरेट करता है, जिसे हम डिफ़ी हेलमन की कहते हैं, और ये यूज़ करता है डिफ़ी हेलमन एल्गोरिथम का। अब ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है, इसके लिए आप गूगल यूज़ कीजिए, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा मैं समझाने लगा तो। थर्ड है आपका पीयर्स विल ऑथेंटिकेट ईच अदर यूजिंग प्री शेयर्ड की, पब्लिक की और इंक्रिप्शन। ऑथेंटिकेशन की जहाँ पे बात आ जाएगी तो यहाँ वो हम पहले ही पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं हम वीपीएन्स को। थर्ड के बाद है आपका फोर्थ में है कि ये निगोशिएट करता है फेज़ 2 कम्युनिकेशन। फेज़ 2 कम्युनिकेशन निगोशिएशन का मतलब है दोस्तों कि हमारी वीपीएन इस्टेब्लिश हो गई है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है बल्क, और हम चाहते हैं कि हम अपने वीपीएन को और ज़्यादा सिक्योर करें।
तो हम सेट कर देते हैं कि 3600 सेकेंड के बाद ये फिर से फ़ेज़ 1 निगोशिएशन करेगा और फिर हमें दोबारा से फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 इस्टेब्लिश होगा। तो ये चीज़ हम आगे समझेंगे अच्छे से। और बात करते हैं फ़ेज़ 1 के कितने मोड होते हैं। फ़ेज़ 1 के 2 मोड होते हैं, मेन मोड और एग्रेसिव मोड। मेन मोड में क्या होता है, 6 पैकेट आपके ट्रांसफ़र होते हैं। एग्रेसिव मोड में 3 पैकेट ट्रांसफ़र होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 6 पैकेट और 3 पैकेट बोल के आपको टाल दिया है, तो हम इस बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि मेन मोड में क्या क्या ट्रांसफ़र होता है, एग्रेसिव मोड में क्या क्या ट्रांसफ़र होता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ़ेज़ 2 की। फ़ेज़ 2 में क्या होता है, फ़ेज़ 2 में आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है जिसे कि ये प्रोटेक्ट करता है फ़ेज़ 2, एंड ये ऐसे को इस्टेब्लिश करता है। ऐसे क्या होता है, आपका बंडल ऑफ एल्गोरिथम, एक एग्रीमेंट कि हम किस एल्गोरिथम का यूज़ करके डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे या डिक्रिप्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, फ़ेज़ 2 में 1 मोड होता है ओनली, जिसे क्विक मोड कहते हैं। इसमें 3 पैकेट आपके एक्सचेंज होते हैं जो कि आपके जो IPsec ऐसे है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होते हैं। जब आपका फ़ेज़ 2 निगोशिएशन हो जाता है तो जो आपके IPsec ऐसे होते हैं वो 2 पेयर में बन जाते हैं, आई मीन 1 पेयर, यानी 2 आपके ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, जिसमें कि एक ऐसे जो है आपका डेटा इनक्रिप्ट करता है और दूसरा ऐसे डेटा को डिक्रिप्ट करता है। तो ये आप अपने VPN में कभी देखना, ऐसे देखने के लिए जब आपका VPN क्रिएट हो जाएगा तो वो 2 पेयर में दिखाएगा आपको ऐसे, वो उनमें से एक आपका डेटा को इनक्रिप्ट करता है और दूसरा डिक्रिप्ट करता है। तो इसमें इतना ही, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अब मेन मोड। मेन मोड में क्या क्या पैकेट आपके एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, फ़ेज़ 1 के 2 मोड होते हैं, मेन मोड और एग्रेसिव मोड। तो पढ़ते हैं मेन मोड के बारे में, मेन मोड कैसे काम करता है। आते हैं, देखते हैं डायग्राम में। एक आपका इनिशिएटर एंड दूसरा है रिस्पॉन्डर। इनिशिएटर ने एक सर्विस एग्रीमेंट भेजा आपके रिस्पॉन्डर को कि भैया मैं IKE वर्जन 1 में आपका IKE वर्जन 1 यूज़ कर रहा हूँ, एंड मैं AES एल्गोरिथम यूज़ कर रहा हूँ, 3DS कर रहा हूँ, या जो भी मैं एल्गोरिथम यूज़ कर रहा हूँ मैं वो यूज़ करूँगा। तो रिस्पॉन्डर वहाँ से रिप्लाई करता है कि ठीक है, मैं भी सेम एल्गोरिथम यूज़ करूँगा अपने डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए। उसके बाद ये पब्लिक की और प्राइवेट की हेल्प से डिफ़ी-हेल्मन की जनरेट करते हैं। तो NI का मतलब है यहाँ पे कि ये इनिशिएट कर रहा है डिफ़ी-हेल्मन की को, एंड वो रिप्लाई करेगा आपका डिफ़ी-हेल्मन की को। जब दोनों के बाद पास सेम की आ जाएगी डिफ़ी-हेल्मन की, तो ये आगे बढ़ेंगे। 5th नंबर पे ये क्या करेगा, हैश फंक्शन ट्रांसफ़र करेगा कि मैं हैश फंक्शन यूज़ करके डेटा को डिक्रिप्ट करूँगा या इनक्रिप्ट करूँगा। देन वो रिप्लाई करेगा यस ठीक है, मैं रिसीवर हूँ एंड मैं भी सेम प्रोसीजर यूज़ करूँगा। तो हमारे डेटा को इनक्रिप्ट कौन कर रहा है, हैश फंक्शन। तो स्टार्टिंग के जो 4 पैकेट हैं वो जो निगोशिएशन होगा मेन मोड का, जो स्टार्टिंग के 4 आपके पैकेट ट्रांसफ़र होंगे वो प्लेन टेक्स्ट में होंगे। उसके बाद लास्ट के 2 पैकेट आपके इनक्रिप्ट फॉर्म में ट्रांसफ़र होंगे, वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। दोस्तों बात करते हैं एग्रेसिव मोड की। एग्रेसिव मोड जो है आपका मेन मोड से ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि इसमें 3 पैकेट आपके एक्सचेंज होते हैं ओनली, जिसमें कि जो पहला पैकेट होता है वो एक एग्रीमेंट सेंड करता है रिस्पॉन्डर को कि मैं इस एल्गोरिथम के थ्रू आपसे ऑथेंटिकेट करूँगा और इस एल्गोरिथम के थ्रू मैं अपने डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करूँगा। देन रिस्पॉन्डर रिप्लाई करता है कि ठीक है, वो उस एग्रीमेंट के लिए रेडी है या नहीं है। एंड फाइनली जब दोनों रेडी हो जाते हैं आपस में, तो थर्ड पैकेट इनिशिएटर की तरफ से ट्रांसफ़र होता है कि यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, एंड वी आर गोइंग टू इस्टेब्लिश VPN राइट नाउ। और उसके बाद आपका VPN इसमें काम करने लग जाता है। तो दोस्तों हमने जाना कि मेन मोड और एग्रेसिव मोड क्या होता है। तो इसके बारे में डिटेल में दोस्तों अगर आपको जानना है तो आप हमारे ब्लॉग्स को फॉलो कीजिए, एंड वहाँ पे थ्योरी हमने काफ़ी मेंशन की हुई है डेप्थ में समझने के लिए। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा फेसबुक पे, या हमारे ब्लॉग को फॉलो कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे अपकमिंग जो हमारे लेक्चर हैं वो हम अपलोड करेंगे। दोस्तों VPN एक ऐसा सीरीज़ है जिसे कि कोई भी यूट्यूब पे अपलोड नहीं करना चाहता, बिकॉज़ ये काफ़ी लेंदी आपका सीरीज़ होता है।
आप कहीं भी सर्च कर लीजिए वीपीएन, आपको इतने डिटेल में कहीं पे नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आपको ब्लॉग्स वगैरह मिलेंगे इस पर, वो जस्ट कॉपी पेस्ट होता है। समझाना इट्स इज़ ए बिग डील इन वीपीएन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल, और हम आगे वीपीएन के ट्रबल शूटिंग स्टेप्स को भी अपलोड करेंगे कि वीपीएन में जब भी आप कोई चैलेंज फेस करते हो तो उसे कैसे ट्रबल शूट किया जाता है। तो बस, धन्यवाद दोस्तों।